किए। अपने सवाल पूछने शुरू कर कपटी दानव। सब देख और सुन दानव विचार करता है कि अब तो कोई चारा नहीं, ये मेरे बहकावे में आने वाला नहीं है। वो अपनी गुत्थी सुनाना शुरू करता है। तो सुनो राजा, मदन और रतन दो जिगरी दोस्त थे। एक बार व्यापार के सिलसिले में दोनों प्रदेश गए हुए थे। अच्छा खासा लाभ लेकर जब दोनों मित्र वापस घर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक अति सुंदर स्त्री दिखाई दी, जिसको देखते ही दोनों उस पर मुग्ध हो गए। उससे पूछा, तुम कौन हो सुंदरी, और यहाँ जंगल ब्याबान में अकेली क्या कर रही हो? तब उस स्त्री ने बताया कि वह अपने घर से अपने पति के साथ अपनी ससुराल लौट रही थी। तब रास्ते में कुछ डाकुओं ने उन्हें लूटकर उसके पति की हत्या कर दी और सारा धन लेकर फरार हो गए। बस तभी से वो इस जंगल में भटक रही है। तब मदन बोला, हे देवी, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर छोड़ देंगे। मदन की बात सुन स्त्री रुदन करती हुई बोली, नहीं, मैं अब ना तो अपने घर जाऊंगी और ना ही अपनी ससुराल, क्योंकि सब मुझे ही अभागन और कुल्टा समझेंगे। इससे अच्छा तो मैं यही अपने प्राण त्याग दूंगी। स्त्री की बात सुन मदन और रतन उसे आपसी सहमति से अपने साथ लेकर चल पड़े। रास्ते में उन दोनों ने विचार किया कि अब इस स्त्री का क्या किया जाए। क्या फिर से इसका विवाह कर दे या फिर हम दोनों में से ही कोई एक इसके साथ विवाह कर ले। उन दोनों में से विवाह वाली बात दोनों मित्रों को ठीक लगी। जब उन्होंने उस स्त्री से इस बारे में पूछा तो वो स्त्री बोली, मुझे तो तुम दोनों ही अच्छे लगते हो। ये सुन दोनों मित्र और अधिक उलझन में पड़ गए। अंततः दोनों ने फैसला किया कि पर्ची डाली जाए, जिसका नाम आएगा वो ही इस युवती के साथ विवाह करेगा। पर्ची डाली गई तो सुंदर स्त्री मदन के हिस्से में आई। मदन ने उससे विवाह कर लिया और दोनों अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। समय का चक्र घूमा और एक संतान होने के बाद मदन किसी दुर्घटना का शिकार हो गया। मदन के मरने के बाद स्त्री रत्न के पास गई और धन व्यापार में अपना हिस्सा मांगने लगी, पर असल में व्यापार और धन में मदन की कोई भागीदारी नहीं थी, तो रतन ने उसे साफ मना कर दिया। राजा विक्रमादित्य पूरे ध्यान से दैत्य दंभिकासुर की ये कहानी सुन रहे थे। आगे दंभिकासुर बोला तो रतन के मना करने पर वो स्त्री राज दरबार में पेश हो गई। राजा ने जब दोनों पक्षों की बात सुनी तो रतन के हक में फैसला सुनाया और बोला, रतन की दौलत में स्त्री का कोई हक नहीं है। इतनी कहानी कह दैत्य दंभिकासुर राजा विक्रमादित्य से बोला, बता क्या उस राजा का फैसला सही था? दैत्य की बात सुन राजा विक्रमादित्य हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, अगर मैं उस राजा की जगह होता तो मैं निर्णय लेता कि उस स्त्री को रतन की दौलत में से हक मिलना चाहिए। दैत्य बोला, ऐसा क्यों? राजा विक्रमादित्य बोले, भले ही मदन के भाग में वो स्त्री पर्ची पर उसका नाम आने से आई थी, पर एक प्रकार से वह संपत्ति तो दोनों की ही बराबर थी, इसलिए उस स्त्री को बिल्कुल उत्तराधिकार है रत्न की संपत्ति में हिस्सा मांगने का। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दैत्य पूरी तरह उनके जवाब से संतुष्ट होता हुआ बोला, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारा फैसला वाकई में उचित होता। आगे दैत्य दंभिकासुर बोला, पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, अभी मेरे 6 सवाल और बाकी हैं। राजा विक्रमादित्य बोले, पूछो दुष्ट राक्षस, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने ही यहाँ आया हूँ। दैत्य दंभिकासुर थोड़ा हिचकिचाकर बोला, तो सुनो राजा, सिंधुपुर राज्य पर समरवीर नाम का एक बड़ा दयालु और प्रतापी राजा राज करता था। वो अपनी प्रजा की हर यथासंभव मदद किया करता था। एक दिन उसके दरबार में एक बनिया अपने 3 अंधे पुत्रों के साथ आया। सबने राजा को प्रणाम किया। बनिया राजा से बोला, महाराज, मैं इस समय बहुत विपदा में हूँ, कृपया मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं कर्ज दें, मैं 6 माह बाद वापस कर दूंगा। हे राजन, तब तक मैं इन स्वर्ण मुद्राओं के बदले अपने 3 बेटों को आपके पास गिरवी रख दूंगा। बनिए की बात सुन राजा बोला, आपके 3 पुत्र तो अंधे हैं, भला ये मेरे किस काम के? बनिया बोला, ऐसा न कहें राजन, मेरे 3 बेटे बहुत गुणी हैं। पहला लड़का घोड़ों की पहचान में अद्वितीय है, दूसरा लड़का आभूषणों का अद्भुत पारखी है और तीसरा लड़का शस्त्रों का पारखी है। बनिए की ये बात सुन राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। बोला, पर ये कैसे संभव है? बनिया बोला, महाराज, मेरे बेटे स्पर्श और गंध के आधार पर कार्य करते हैं। अगर इनकी एक भी बात गलत निकले तो आप इनकी गर्दनें उड़ा देना और मेरे आने पर मुझे भी दंड देना। बनिए की बात से राजा समरवीर सहमत हो जाता है। उसने बनिए की मांग के अनुसार उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। राजा ने उन 3 लड़कों के खान पान तथा रहने की उचित व्यवस्था कर दी। समय बीतने लगा। एक दिन एक घोड़ों का व्यापारी राजा के पास आया। उसने एक बड़ा सुंदर घोड़ा राजा को दिखाया। घोड़े की सुंदरता और उसकी कद काठी देखकर राजा का मन ललचा गया। वे उसे खरीदने को तैयार हो गए। घोड़े का व्यापारी बोला, महाराज, एकदम काबुली घोड़ा है, बड़ी मेहनत से आपके पास लाया हूँ, इसलिए इसके दाम थोड़े ऊंचे हैं अन्नदाता। घोड़े पर आसक्त राजा ऊंचे दामों पर भी उसे खरीदने के लिए तैयार हो गया। पर फिर अचानक राजा को बनिए के अंधे लड़के का स्मरण आया। बनिया कह रहा था, उसके लड़के को घोड़ों की अद्वितीय पहचान है, क्यों ना उसे भी परख लिया जाए।
राजा ने तुरंत हुक्म दिया, जाओ बनिए के बड़े पुत्र को बुलाकर लाओ। तुरंत उसको पेश किया गया। राजा बोला, इस घोड़े को देखकर बताओ ये कैसा है। जो आज्ञा महाराज कह। बनिए का पुत्र टटोल कर घोड़े के पास गया और टटोलते हुए घोड़े को परखने लगा। एक अंधे को घोड़ा परखते देखकर सौदागर के साथ साथ वहां मौजूद हर कोई मंद मंद मुस्कुरा रहा था। भला अंधा घोड़े की क्या पहचान कर सकता है। लड़का घोड़े को सूंघने लगा तो सौदागर बोला, बस करो भाई, कहीं घोड़ा भी सूंघ कर परखा जाता है भला। पर बनिए का लड़का अपने काम में लगा रहा। वो घोड़े पर हाथ फेर फेर कर उसको जगह जगह पर सूंघता रहा। फिर कुछ देर बाद अलग हटकर खड़ा हो गया। तो कैसा है ये घोड़ा? राजा ने जब पूछा तो वो बोला, राजन, यह घोड़ा भूल कर भी न खरीदें।